फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल कैरियर ग्रो अप क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट कंसेप्ट, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन के अबाउट पढ़ते थे। आज उसी को रिकॉलिंग करके उसके बेस्ड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ बनाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। चलिए, डिजिट कितने होते थे? डिजिट 10। उस 10 में कौन होते थे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये इसी 10 डिजिट का यूज़ करके हम कोई सा भी नंबर क्रिएट करते हैं, है ना। अगर कोई भी नंबर हो, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3 4 5 6 7 8 9, इसी में से कोई ना कोई होगा, राइट। चलिए, तो मैं आपको कंसेप्ट बताया था क्या? मैं बताया था आपको कि 0 1, है ना, 5 और 6। ये 0 1 5 6 एक ऐसा डिजिट नंबर है जिसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होता है? सेम रहता है ना। इसका जो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। सेकेंड आ गया हमारा क्या? 4 और 9 का। तो 4 9 का मैंने बताया था क्या कि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो, है ना, और उसका पावर यदि इवन है, पावर क्या है? इवन। तो यदि पावर इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 6, और पावर यदि ऑड होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमारा रहेगा 4। जस्ट सेम 9 अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है और उसका पावर क्या? इवन है, पावर इवन है, तो पावर इवन होगा तो उसका यूनिट डिजिट होगा हमारा 1, और यदि पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट होता है 9 होता है ना। बाकी रेस्ट क्या बच गया हमारा? 2 3 7 और 8, है ना। 2 3 7 और 8 ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो साइक्लिक करते हैं, यानी कि 4 नंबर्स जो 4 नंबर के बाद, ये प्रत्येक 4 नंबर के बाद, चाहे 2 3 7 8 हो, प्रत्येक 4 नंबर के बाद क्या करते हैं? वो सेम नंबर को रिपीट करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था क्या कि ये जो नंबर है यूनिट डिजिट, जैसे किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 होगा और उसका पावर n होगा, तो n में क्या करेंगे? हम 4 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज वो 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है, साइक्लिक है। तो n में 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका पावर डाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाता है, राइट। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? 447 का पावर क्या है? 91 है ना। तो चलिए, हमको तो बाकी डिजिट का मतलब ही नहीं है, बाकी डिजिट का हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फोकस हमको किस पे करना है? यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है? 3 है, और 3 का पावर क्या है? 91 है ना। 91 जब हम 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 91 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 बच जाएगा, 4 दूना 8, कितना बच जाएगा रिमाइंडर हमारा? 3 पावर हो जाएगा माइनस। आप देखिए, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर, यूनिट डिजिट 5 है, तो मैं बताइए तो डिजिट वाले नंबर में से आता है 0 1 5 6, 0 1 5 6। इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 5 पे रह जाएगा, प्लस इसका देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। जब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 8 3 4 8 32, 3, इसका भी पावर क्या रह जाएगा? 3 रहेगा। चलिए, तो 3 का पावर 3 है, इसका अब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 3 9 9 3 27, 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे 3 का पावर 3 है, यानी इसको 3 बार लिखोगे तो क्या होगा? 3 3 9 9 3 27, यूनिट डिजिट क्या आया? यूनिट डिजिट 7 आया। तो 7 होगा -5, इसका भी क्या आ जाएगा? 7 होगा। तो 7 7 क्या हो जाएगा बाबू? 7 7 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्या कर रहा है हमारा? सेकेंड कर रहा है कि इफ़ द यूनिट्स डिजिट ऑफ 333 होल n इज 7, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7777 टू द पावर n। ये क्या करा कि यदि 3333 का पावर n के इकाई का अंक 7 दिया हुआ है। देखिए, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, क्वेश्चन बनाकर एकदम मज़ा आने वाला है। इसका इकाई का अंक क्या दिया हुआ है? 7 है, इकाई का अंक 7 है। तो देखिए, 3 का पावर हम क्या डालेंगे कि 7 होगा? याद कीजिए आप, साइक्लिक वाला क्या होता था कि 3 का पावर जब 1 होता था तो उसका क्या यूनिट डिजिट आता था? 3 का पावर 2 होता था तो उसका यूनिट डिजिट 9 आता था। जब 3 के पावर 3 होता था तो यूनिट डिजिट क्या आता था? 7 आता था, है ना। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 3 होगा तो किसका इसमें पुट करना है ना? तो 7, तो यूनिट डिजिट को सिर्फ पकड़िए 7 का वैल्यू, 7 का पावर क्या होगा? 3। इसका मतलब 7 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 3 टाइम्स। तो 7 7 क्या हो जाएगा? 49, यानी 9 7 63। यूनिट डिजिट क्या आया हमारा? 3 आया,
समझ में आया ना, एकदम सिंपल है। देखिए फिर से मैं रिकॉलिंग कर रहा हूँ कि इसका 3 का पावर n है और यूनिट डिजिट हमें मालूम है 7 है, तो यूनिट डिजिट किसका आता है, जैसे 3 का पावर 1 का यूनिट डिजिट हमारा 1 आता है, 3 के पावर 2 का यूनिट डिजिट 9 आता है, 3 के पावर 3 का यूनिट डिजिट 7 आता है, तो 7 ही है ना, यानी कि यहाँ पावर 3 होगा तभी 7 आया होगा, तो n का वैल्यू 3 हो गया। अब n का मान इसमें बैठा दिए, 7 का पावर क्या हो जाएगा 3 है, इसका यूनिट डिजिट आ गया हमारा 3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है 61 का पावर 5 है, तो यहाँ देखिए ये इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, एक कौन सा है ढीठ नंबर है ना, 0 1 5 1 ढीठ नंबर है, जितना है दुनिया हिल जाता है लेकिन ये हिलता नहीं, कहता है मैं तो जो हूँ उतना ही रहूँगा, है ना, मैं जो हूँ उतना ही, तो ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब 7 का पावर 4 है, तो इसका क्या होगा 7 7 49, यानी 7 का पावर 4 है। देखिए हम तो खुद ही कर लें लेकिन आपको समझाने के लिए करना पड़ता है। देखिए 7 7 49 9 आया, 9 7 63 3 आएगा, 3 7 21 1 आएगा, 3 7 21 1 आया, माइनस 9 का पावर 3। तो देखिए हम बताए थे आपको कि 4 और 9 का स्पेशल रूल्स क्या बोलता है कि 9 का पावर क्या है ऑड है, 9 का पावर क्या है ऑड है, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। चलिए तो हम जानते हैं माइनस माइनस पहले ऐड हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -10, तो 1 में से 10 गया तो क्या होगा माइनस हमारा 9, लेकिन -9 क्या होता है -9 नहीं होता है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था +10 कर देंगे, +10 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1 आ जाएगा, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि निम्न व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट 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 + 100 स्क्वायर, है ना, तो सम में है इसका अंतिम अंक क्या होगा। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, फिर एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखिए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, ये एकदम याद होना चाहिए बाबू। सम ऑफ नेचुरल नंबर n × n + 1/2, सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर n + 1 × 2n + 1/6 एंड सम ऑफ क्यूबिक नेचुरल नंबर n × n + 1/2 स्क्वायर, ये एकदम रिमेंबर होना चाहिए 3 चीज़। चलिए तो इसको हम कैसे, सबसे पहले क्या करना है, मुझे अंतिम का अंक निकालना है, तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे इसका सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n + 1 होता है × 2n + 1/6, तो n हमारा क्या नंबर टोटल कितना है, नंबर तो 100 ही है, तो 100 + 1 क्या हो जाएगा 101, है ना, क्या हो जाएगा 101, और n क्या है हमारा 100 है, तो 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 + 1, क्या हो जाएगा 201/6, ठीक है। ये फॉर्मूला एकदम कंप्लीट करना है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n × n + 1/2, सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 एंड सम ऑफ क्यूबिक नेचुरल नंबर n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, ये एकदम क्लियर होनी चाहिए बाबू। चलिए तो यहाँ क्या हम n हमारे क्या है 100 है, राइट। चलिए तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या 2 से 2 तिहाई 6, 2 से कट जाएगा 50 मरतबे, और 3 से कट जाएगा ये 3 छक 18 और 3 सते 21। तो चलिए 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यूनिट करेंगे कंसेप्ट हम, 0 में 1 से करेंगे तो 1, और 1 में 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अब आते हैं फैक्टोरियल का क्वेश्चन। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का साइन होता है ये, राइट, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे कि एक फैक्टोरियल हुआ, एक फैक्टोरियल, तो एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। जनरली इतना ही है, क्योंकि इसके बाद आप जो देखोगे बाबू 5 फैक्टोरियल में 5 और 2 दोनों आ जाता है, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि 5 है क्या है, 5 एक ऐसा नंबर है यूनिक जिसमें किसी भी इवन नंबर से
किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है ना। तो 5 के बाद ऑलवेज सभी 0, मस्ट क्या है हमारा, यही 4 रिमेंबर करना है, 4 फैक्टोरियल तक। जैसे कि क्वेश्चन इस पर पूछेगा क्या कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल के सम का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 2 जा 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 4 3 12 2 24। सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक निकालेंगे क्योंकि 5 के बाद हम जान रहे हैं 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 4 तक ही फोकस करना है, 4 तक ही जो है ना फोकस करना है, क्योंकि 5 के बाद 5 और 2 आ जाता है और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है यूनिट डिजिट 0 आ जाता है। इसलिए 5 के बाद तो देखना ही नहीं है मुझे, 4 तक देखो। तो 4 तक हम निकाल लिए 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट देखिए, 1 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 2 3, 3 6 9 और 9 4 13। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आंसर, यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, है ना। चलिए थैंक यू।